ईरान की राजधानी तेहरान में हमास सुप्रीम इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर दुनिया भर में खलबली मची हुई है। यह हत्या ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शपथ ली। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस्माइल हानिया और एक बॉडीगार्ड की हत्या उसके तेहरान स्थित आवास में की गई। हिजबुल्लाह से जुड़ी समाचार साइट अल मायादीन ने दावा किया है कि इस्माइल हानिया की हत्या इजराइल ने की है। दावा किया जा रहा है कि इस हत्या में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। फिलहाल इजराइल की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। सवाल यह भी है कि हानिया जहां मारा गया वो जगह ईरान का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है और वो जगह राष्ट्रपति के घर से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। फिर आखिर ऐसे सुरक्षित इलाके में मिसाइल से हमला कैसे हुआ, और हुआ तो उसको रोका क्यों नहीं जा सका? देखिए, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी अब इसकी पुष्टि कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया के घर पर हमला हुआ, जिसमें उसके साथ उसके एक बॉडीगार्ड की भी मौत हुई। हमास ने भी इस्माइल हानिया की हत्या की बात स्वीकार की है और उसका आरोप इजराइल पर लगाया है। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी संगठन की तरफ से उठाई नहीं गई है, लेकिन इसके पीछे इजरायली खुफिया एजेंसियों का हाथ माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस हत्या में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। हालांकि अभी तक इजरायल की तरफ से इसे लेकर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं अगर पश्चिमी मीडिया के रिपोर्ट्स की माने तो उनके मुताबिक हानिया को मारने में 2 एजेंसियों का प्रमुख रूप से हाथ रहा है, मोसाद और सीआईए। सीआईए ने हानिया की लोकेशन ट्रेस करके दी। सही लोकेशन मिलने के बाद मिसाइल से हमला किया गया। देखिए, हिजबुल्लाह से जुड़ी समाचार साइट अल मायादीन की तरफ से दावा किया गया है कि इस्माइल हानिया की हत्या इजराइल ने की है। दावा यह भी किया गया है कि इस हत्या में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। फिलहाल इजराइल की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। देखिए, हानिया को मारने के आरोप इजराइल पर लग रहे हैं। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है और वो वजह है 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास का हमला, जिसमें 1300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसका बदला लेने के लिए इजराइल ने फिलिस्तीन पर अटैक कर दिया था और हमास और हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को ढेर कर दिया था। इस्माइल हानिया का खात्मा इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब आपको बता देते हैं, जिस इस्माइल हानिया की मौत को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, आखिर वो था कौन? साल 1962 में गाजा पट्टी के अल शती शरणार्थी शिविर में जन्मा इस्माइल हानिया शुरुआत से ही चैरिटेबल गतिविधियों से जुड़ गया था। इस्माइल हानिया ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए गए स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की और 1987 में गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य में डिग्री ली। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वो हमास के संपर्क में आ गया। साल 1987 में फिलिस्तीन के लोगों ने गाजा पट्टी में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन को पहले इंतिफादा के नाम से भी जाना जाता है। इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीन के लोगों के बीच जबरदस्त संघर्ष चला था। इस संघर्ष में इस्माइल हानिया ने भी हिस्सा लिया था। इस संघर्ष में शामिल होने की वजह से इजराइल ने इस्माइल हानिया को जेल की सजा सुनाई थी। 1997 में इजराइल के द्वारा हमास का प्रमुख इसे नियुक्त किया गया था। साल 1989 में इजराइल ने इस्माइल हानिया को 3 साल तक कैद में रखा था। फिर हानिया को हमास के बाकी नेताओं के साथ इजराइल और लेबनान के बीच स्थित मार्ज अल जोहर निर्वासित कर दिया गया था। साल 2006 में गाजा में हुए चुनाव में हमास को जीत मिली और इस्माइल हानिया को फिलिस्तीनी अथॉरिटी का प्रधानमंत्री बनाया गया। इस्माइल हानिया को 2017 में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख चुना गया। हालांकि वो हमास का पूरा नेटवर्क कतर में रहकर चलाता था। साल 2018 में इस्माइल हानिया को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर दिया था। 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध में भी इस्माइल हानिया ने बड़ी भूमिका निभाई थी। हानिया ने शांति वार्ता के लिए कतर और मिस्र की मध्यस्थता में हुई बातचीत में हमास का नेतृत्व किया था। ईरान को हमास का पूरा समर्थन है। बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भी उसने हिस्सा लिया और कुछ दिनों पहले उसने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई से भी बात की थी। आखिर मारा कैसे गया इस्माइल हानिया? इसके पीछे भी एक कहानी है। देखिए, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। मोसाद करीब पिछले 15 सालों से हानिया को लगातार ट्रैक कर रहा था। इस्माइल हानिया 3 महीने पहले तुर्की में शिफ्ट हुआ था। अचानक मोसाद को हानिया के तेहरान जाने की खबर लगी। फिर तेहरान में मोसाद का नेटवर्क एक्टिव हुआ और तेहरान में इस्माइल हानिया को कड़ी सुरक्षा में रखा गया था। लेकिन मोसाद के तमाम एसेट्स और एजेंट्स की तरफ से हानिया के बारे में पुख्ता जानकारी मिली, जिसके बाद हानिया के मारे जाने का रास्ता साफ हो गया। इस्माइल हानिया मौत से एक दिन पहले तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई से मिला था। हानिया की मौत के बाद अब इजराइल में अलर्ट है। इजराइल ने 24 घंटे के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है और हमास की तरफ से हमले की आशंकाओं के बीच इस एयर स्पेस को बंद किया गया और हमास की तरफ से हमले की आशंकाओं के बीच एयर स्पेस को बंद किया गया है। और अब देखिए, हानिया की हत्या के बाद बहुत सारे सवाल ईरान को लेकर के भी उठ रहे हैं। सवाल यह कि तेहरान में हाई सिक्योरिटी जोन में हत्या आखिर कैसे हुई और राष्ट्रपति के घर से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही हानिया रुका हुआ था, वहां पर आखिर मिसाइल हमला कैसे हुआ?
इस्माइल हानिया की हत्या में ईरान की तरफ से भी क्या कोई शामिल था? क्या ईरान की तरफ से भी कोई साजिश थी? हानिया की हत्या पर आखिर खुफिया इनपुट क्यों नहीं मिला? ईरान की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? क्या मिसाइल को मार गिराया नहीं जा सकता था? ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेश्किन पश्चिम के समर्थक, अमेरिका इजराइल से ईरान की कोई डील तो नहीं है? देखिए, ईरान के नए राष्ट्रपति को लेकर ये बात होती रही कि वो पश्चिम के समर्थक हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल से ईरान की कोई डील तो नहीं है जिसकी वजह से ये हत्या हुई है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।